और इस वक्त की एक अहम और बड़ी खबर आपको दे दें, हत्या की जिद के मामले पर आई है। राहुल गांधी को झटका। जी हां, राहुल गांधी को झटका लगा है। राहुल की अर्जी खारिज, सजा पर रोक से मुताल्लिक अर्जी खारिज की गई है। बड़ी खबर इस वक्त की, सूरत कोर्ट का फैसला आया है। हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे राहुल गांधी। बड़ी खबर, राहुल की अर्जी सूरत कोर्ट में खारिज कर दी गई है। अब हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। सजा से मुताल्लिक रोक पर राहुल की अर्जी खारिज कर दी गई है। बड़ी खबर इस वक्त की, राहुल के मामले में, हत्या की जिद मामले में राहुल गांधी को झटका लगा है। राहुल की अर्जी खारिज कर दी गई है। सजा पर रोक से मुताल्लिक अर्जी खारिज कर दी गई है। सूरत कोर्ट का ये फैसला है। हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे अब राहुल गांधी। तो बड़ी खबर, हत्या की जिद मामले में राहुल गांधी को राहत नहीं मिली है। सूरत कोर्ट ने अर्जी खारिज कर दी है। अब हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे राहुल गांधी। बड़ी खबर, राहुल गांधी को झटका लगा है। हत्या की जिद मामले में राहुल गांधी को राहत नहीं मिली है। सूरत कोर्ट ने राहुल की अर्जी खारिज कर दी है और सजा के खिलाफ राहुल ने ये अपील दायर की थी। सूरत कोर्ट ने फैसला किया है। अब राहुल गांधी हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। तो राहुल गांधी की अपील खारिज कर दी गई है। हत्या की जिद मामले में राहुल गांधी को राहत नहीं मिली है। सूरत कोर्ट ने यह फैसला किया है। अब राहुल गांधी हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। सजा के खिलाफ राहुल ने अपील दायर की थी कि राहुल की अर्जी खारिज कर दी गई है। जी हां, सजा पर रोक से मुताल्लिक अर्जी खारिज कर दी गई है। सूरत कोर्ट का फैसला आया है और हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे राहुल गांधी। बड़ी खबर, राहुल मामले में, हत्या की जिद मामले में राहुल गांधी को राहत नहीं मिली है। राहुल को सूरत कोर्ट ने राहुल की अर्जी खारिज कर दी है और अब राहुल गांधी अपनी सजा के खिलाफ अपील दायर करेंगे हाई कोर्ट में। आगे बढ़ेंगे। जिला कुलगाम में गुज़श्ता दिनों से हो रही मुसलसल बारिशों के बाद नाला विशो और दीगर नदी नालों में पानी का बहाव काफ़ी बढ़ गया है। इसकी वजह से गुज़श्ता रोज़ सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई थी। उधर आज सुबह से ही मौसम में कुछ बेहतरी आने से उम्मीद की किरण पैदा हो गई। गुज़श्ता रोज़ नाला विशो में पानी की वजह से अटंजन पुल ज़ेर आब आ गया था। इससे ट्रांसपोर्ट सर्विस मुतासर हुई। ज़िला इंतज़ामिया ने फौरी इक़दाम उठाते हुए लोगों को सहूलत पहुँचाने का काम शुरू किया। और शदीद बर्फबारी और बारिश की वजह से कौमी शाहराह NH1 बंद पड़ी हुई है। NH1 लद्दाख ता श्रीनगर का राब्ता गुज़श्ता चंद दिनों से मुनक़ता है। राब्ता मुनक़ता होने की वजह से ज़िला करगिल में मुतादिद तजारती और निजी गाड़ियाँ फंसी हुई हैं। शदीद बर्फबारी की वजह से दर्जा हरारत 0 से नीचे आ गया है। चंद रोज़ कबल जोजिला पास के करीब बर्फानी तोदे गिरने की वजह से कई गाड़ियाँ उसकी जद में आ गई थीं। इस बीच सयाहों को करगिल से आगे जाने की फ़िलहाल इजाज़त नहीं दी गई है। शाहराह बंद रहने से करगिल और आसपास के इलाकों में ईद के लिए दरकार ज़रूरी सामान की कमी है। द्रास और कई इलाकों में बर्फबारी और बारिश का सिलसिला जारी है। झुलसा देने वाली गर्मी चल रही है। वहाँ लद्दाख की बात करें, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, बहुत तेज़ बर्फबारी हो रही है और इस वक्त मैं हूँ लद्दाख के द्रास इलाके में, जिसको गेटवे ऑफ लद्दाख यानी तो वर्ल्ड सेकंड कोल्डेस्ट इनहेबिटेड प्लेस भी कहा जाता है, जहां पिछले 3-4 दिन से कंटिन्यू जो है बर्फबारी पड़ रही है, जिसके वजह से यहाँ का जो तापमान है वो 0 डिग्री से भी नीचे गिर चुका है, जिसके वजह से यहाँ के जो अर्थव्यवस्था है वो काफ़ी ख़राब हो चुका है, जिसका सीधा सीधा असर जो है आम लोगों पर मिलता है। इसका काफ़ी ज़्यादा असर है, क्योंकि पहली बार मैं अपनी लाइफ में पहली बार देख रहा हूँ ऐसा बर्फ़ मैंने कभी नहीं देखा था। इससे कहीं ना कहीं जो एसेंशियल जो कम्युनिटीज़ है, ख़ासकर जब हम जोजिला पास के हवाले से बात करें, जोजिला भी जो है 2 या 3 दिन है आज जो है जोजिला पास जो है एक ऐसी एक लाइफ लाइन है जो लद्दाख को, पूरे खिते लद्दाख को पूरे देश और दुनिया के साथ जोड़ती है। उस पर भी उसका असर मिला है। तो काफ़ी ज़्यादा एवलांच वहाँ पे आए हैं। रिसेंटली ऐसे केसेस वहाँ पे हमें देखने को मिले, एवलांच केसेस। तो जोजिला पास भी बंद हुआ है सर, लोगों को बहुत ही प्रॉब्लम है। अब आने वाले टाइम में ईद भी आ रही है, ईद की शॉपिंग्स अभी लोगों ने किया नहीं है। तो कहीं ना कहीं ख़ासकर लोकल बात करें तो लोगों के अंदर काफ़ी ज़्यादा खचास है कि अगर ये ज़्यादा
बर्फ़ हुआ तो कहीं ना कहीं लोगों को जिस तरह हम देख रहे हैं कि जो ये तापमान है वो बुरी तरह, खासकर हम आज रात की ही बात करें, जिस तरह जो है तापमान जो है बुरी तरह नीचे गिर चुका है, शून्य से भी नीचे गया। क्या ऐसा कुछ है कि जिस तरह विंटर में खासकर सेकंड कोल्डेस्ट इनहेबिटेड प्लेस में बोला जाता है, बुखारियाँ क्या यहाँ शुरू कर बिल्कुल दिया? सर, अभी कल ही बुखारियाँ जो है लोगों ने शुरू किया है, क्योंकि तापमान बिल्कुल -8 -5 पे गया है, तो कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा अचानक टेम्परेचर जो है बिल्कुल डाउन हो गया है, तो काफ़ी ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है सर्वाइव करने का, और बहुत सारे पैसेंजर्स भी, स्ट्रेंज पैसेंजर भी फंसे हुए हैं। अब देखते हैं कि क्या यूटी इंतज़ाम या यहाँ की कंसर्न जो इंतज़ामिया है क्या कर पाती है। बारिश तो हर साल आता था इस टाइम पे, लेकिन इस साल पहली बार 2-3 दिनों से जो है शदीद बर्फबारी हो रही है, और जिस वजह से जो है हम जैसे किसानों को और जो फ्रूट ग्रोवर्स हैं स्पेशली उन्हें बहुत नुकसान उठाने का अंदेशा है, क्योंकि यूँ ये बर्फ़ जम रहा है। और अभी आपको पता है कि अभी हमारे यूटी में जो है एप्रिकॉट ब्लॉसम फेस्टिवल भी चल रहा था, और हर जगह जो है एप्रिकॉट फ्लावर्स आए हुए हैं, और इस फ्लावर्स पे जो है ये बर्फ़ पड़ने से जो है उन्हें नुकसान बहुत पहुंचने वाला है। तो जिस तरह हम आपको बता रहे थे कि जिस तरह यहाँ खासकर लद्दाख के द्रास इलाके, जिसको वर्ल्ड सेकंड कोल्डेस्ट इनहेबिटेड प्लेस भी बोला जाता है, वहाँ 3 दिन से जिस तरह बर्फबारी हो रही है, यहाँ के जो अर्थव्यवस्था है वो बुरी तरह यहाँ ख़राब हो रहा है। और यहाँ मेरे साथ कुछ जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि कुछ टूरिस्ट है ये यहाँ फंसे हुए, इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। सर, आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम वसीम है। आप यहाँ कितने दिन से फंसे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं यहाँ पर 2-3 दिन से फंसा हूँ। यहाँ पर काफ़ी हैवी स्नोफॉल हो रहा है। हम घर जाना चाहते थे मगर यहाँ पर फंसे पड़े हैं। ये पहले भी आ चुका हूँ मैं अपने फैमिली के साथ, मगर मैंने ये इतनी सारी बर्फ़ एक साथ देखी नहीं थी। पहले भी बहुत टाइम पहले भी आया था यहाँ पर, मगर ऐसी बर्फ़ नहीं गिर रही थी। आज बहुत ज़्यादा ही बर्फ़ देख रहा हूँ मैं यहाँ पर। तो जिस तरह आप देख रहे हैं कि लोग यहाँ जो है काफ़ी परेशान हैं, अनएक्सपेक्टेड जो स्नोफॉल हो रहा है, जिस तरह अभी तक मैं बताऊँ 3-4 दिन में यहाँ जो है कम से कम 5-6 इंच जो है बर्फ़ यहाँ गिर चुका है, तो इस वजह से लोग जो है काफ़ी परेशान हैं। लद्दाख से मैं नूरुल इस्लाम। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।